आगाज उसी खबर से कि जिसने आलमी मंजरनामे पर एक हैरानगी और परेशानी में और मुख्तलिफ कैफियत में मुब्तला किया हुआ है सबको, इसलिए कि बहुत वाज़े आसार इस चीज़ के हैं कि आलमी अमन बज़ाहिर एक ख्वाब लग रहा है। कल ईरान ने हमला किया, ईरान ने मिसाइल बरसाए हैं इसराइल पर, अगरचे ईरान ने यह कहा है कि हमने इसमें इस बात का ख्याल रखा है कि जानों का ज़िया ना हो, और माहिरीन भी ये कहते हैं कि ईरान को भी अंदाज़ा है सूरत हाल की हसासियत का, ईरान भी जानता है कि इसराइल की ख्वाहिश है कि ये जंग तूल पकड़े, लेकिन ईरान ने इसी वजह से इस तर्ज का हमला किया है कि जिसमें यह पैगाम भी दे दिया जाए कि हम इस तर्ज के हमलों की सलाहियत रखते हैं और कोई जानों का ज़िया भी ना हो। खुद और इससे पहले जो ईरान ने इस तर्ज का हमला किया था कुछ दिनों पहले, खुद अमेरिका के ऑफिशियल तर्जुमान के मुताबिक कल वाला हमला उस हमले से दुगनी सलाहियत का है, और ईरान के तमाम तर जो हाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कहा है कि अब अगर इसराइल की जानब से कुछ हुआ तो जो अगला हमला होगा वो इससे भी बहुत ज़्यादा शिद्दत का होगा। कल इस अंदाज से ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं उनके कमांडर इन चीफ ने इस मौके पर ईरान का जो मिसाइल स्ट्राइक है इसराइल पर अपने हेड क्वार्टर से, जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब खातमुल अंबिया हेड क्वार्टर जिसे कहते हैं, वहाँ पर इस तरह से इन हमलों का ऐलान किया, और हमलों के कुछ घंटों बाद इसकी ऑफिशियल वीडियो खातमुल अंबिया हेड क्वार्टर से जारी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेइज़्न खुदावंद मुतआल दर इंतकाम खून शहीद मुजाहिद इस्माइल हनीये दर तेहरान व हमचनीन रहबर बुजुर्ग हिज़्बुल्लाह व मुजाहिद अजीम जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद सिपाह इस्लाम सरदार सललश्कर पासदार अब्बास नीलफरोशान व हमचनीन दर इंतकाम از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان با نام مبارک یا رسول الله آغاز کنید. ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله। अगरचे ईरान ने कहा कि हमने मेक श्योर किया है कि इसमें जानों का ज़िया ना हो, लेकिन वाज़े तौर पर बड़ी तादाद में मिसाइल हिट करते हुए ज़मीन पे नज़र आए, जिसका मतलब वाज़े तौर पे ये हुआ कि जिस आयरन डोम की बात करता है इसराइल के गोया एक महफूज छत है हमारे मुल्क के ऊपर जो कि किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है, वो वाज़े तौर पर कर वायलेट होता हुआ नज़र आया। कितना वायलेट हुआ इस पर ईरान का और इसराइल का अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये इसराइल ने भी माना है कि बहरहाल किसी हद तक तो वायलेट वो ज़रूर हुआ। खुद इसराइल की फ़ौज के तर्जुमान इस हमले के हवाले से क्या कहते हैं, आपने इससे पहले देखा कि पासदारान इनकलाब के रहनुमा कह रहे थे कि हमने शहीद हसन नसरुल्लाह, शहीद इस्माइल हानिया और दीगर शोहदा के पर जो इसराइल ने उनके साथ जो किया उसके जवाब में हम ये कर रहे हैं। और इसराइल ने इन हमलों की कन्फर्मेशन किन अल्फाज में दी और एग्जैक्टली क्या कहा? Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the State of Israel. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. हमलों की कंफर्मेशन और साथ ही का इसके नताइज होंगे, हम जवाब देंगे व्हेनेवर वेयरएवर। इसराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी इस बात को वाज़े अल्फाज में कहा और वाज़े अंदाज में कहा कि इसके नताइज तो होंगे। गोया एक वाज़े इंदिया है कि मुमकिन है कि ये मामला यहाँ रुके ना, बल्कि मामला यहाँ से आगे जाए। देखिए कि अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर, उन्होंने इस अटैक से मुताल्लिक क्या कहा? There must be consequences for Iran for this attack. We've made clear that there must be consequences. You see Iran launching attacks on another state, ultimately to come to the defense of a terrorist organization. It is an escalation. Israel has the right to defend itself, but we will coordinate with them on what any response looks like. और इस हमले के बाद ईरान के तूलो अर्ज में एक सेलिब्रेशन का समा था, यमन में सेलिब्रेशन का समा था, यहाँ तक कि गज़ा में जो पनाह गुज़ीन थे और बहुत सारे और अफराद जो कि ज़ाहिर इसराइली जाहिरियत से मुतासिर हैं, उन्होंने इसको बाकायदा सेलिब्रेट, गोया 7 अक्टूबर के बाद कह लीजिए पहली मरतबा कुछ इस तर्ज के मनाजिर कि जिसमें जश्न का रंग नुमाया था वो कल रात देखा गया गज़ा में।